नंबर एक फ्लैट होता है, जिस फ्लैट में जिसकी कीमत काफ़ी सस्ती होती है, इसलिए लोग उसको कम पैसे के लिए हर कोई उसको खरीदना चाहता है और वहाँ पर किराए पर रहता है। लेकिन जो भी वहाँ पर जाता वो वहाँ पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाता उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होती, जिसे वो समझ में नहीं पाता कि आखिर में ये सब क्या है, और वो डर के मारे उस फ्लैट को छोड़ देता। ऐसे ही सिलसिला काफी सालों तक चला। ऐसे में ही एक परिवार जाता है, और परिवार जब जाता है तो मात्र वो सिर्फ एक रात ही उस फ्लैट में गुजार पाता है। ऐसा उस फ्लैट में क्या था कि जो आदमी होता है वो रातों रात बिल्कुल परेशान हो जाता है और रात भर सो नहीं पाता है, और अगले दिन ही वो उस फ्लैट को छोड़कर चला जाता है। तो इस कहानी को जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आदाब, शस्ती का नमस्कार। हाजीपुर में हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है वो दिल्ली में एक जगह कुकड़ई करके एक गांव पर लगता है। कुकड़ई गांव के पास ही एक फ्लैट होता है, जिस फ्लैट में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि वहां पर कोई भी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। ऐसे में कुछ मजदूर का परिवार होता है, लेकिन जो परिवार था उसको ये जो फ्लैट होता है काफी सस्ते दाम में मिलता है, तो इसलिए वो वहां पे रहना पसंद करते हैं। और दरअसल वो काफी दिल के मजबूत थे और वो गांव वाले थे, तो लगा हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। अब वो जब वहां पर रहने के लिए जाते हैं, वो फ्लैट में चाबी खोल के सामान रखते हैं, तो देखते हैं कि उनका सामान कुछ बाहर रखा हुआ है। अब फिर ऐसे में वो सामान सोचते हैं कि हो सकता है हम भूल से कुछ सामान बाहर ही रखे हैं। फिर वो बाहर से सामान अंदर ले जाकर रखते हैं। फिर वो अंदर रखते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ सामान फिर उनका बाहर गेट पे पड़ा है। अब फिर उनको लगता है कि इस बार भी वो सोचते हैं कि हो सकता है एक आध दो सामान मेरा छूट गया हो। फिर वो सामान उठाकर अपने उस फ्लैट के अंदर रख देते हैं। अब फिर उस परिवार में पति पत्नी होते हैं और उनके दो छोटे बच्चे होते हैं और एक लड़की होती है, यानी दो लड़के और एक लड़की होती है। और उनके माता पिता भी, यानी कि एक उसी परिवार में बूढ़े दादा और दादी रहते हैं। फिर जाते हैं लोग, साफ सफाई करने लगते हैं, और जैसे ही साफ सफाई करते हैं फिर जो बच्चे हैं वो खेलने में लग जाते हैं, और बच्चे जो सामान है फिर इधर उधर करते हैं। फिर ऐसे में देखते हैं कि जो उनका सामान है, जो पैक था, वो अपने आप खुल जाता है। अब वो सोचते हैं ये क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है बच्चों की शरारत हो, बच्चों ने सामान को खोल दिया हो। और फिर वो सामान को समेट लेते हैं। फिर सामान को समेटते हैं, फिर वैसे ही सामान फिर से बिखर जाता है। ऐसे ही वो 2-3 बार करते हैं, तो फिर अपने बच्चों को वो डांटते हैं और मारते हैं कि तुम लोग बार बार सामान क्यों बिखेर दे रहे हो। फिर तो वो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके पापा सोचते हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, और वो उनको डांट कर उनको भगा देते हैं। और ऐसे ही वो चलता रहा, बार बार सामान को समेटते रहे। तो फिर वो सामान को शिफ्ट किए। फिर धीरे धीरे करते शाम हो जाती है। फिर शाम में जब वो बाथरूम खोलते हैं, जो उनकी औरत होती हैं बाथरूम साफ करती हैं, तो देखती हैं कि शीशे पर हाथ के खून का, पंजे का निशान रहता है। अब उसकी पत्नी देखते हैं तो बिल्कुल चौंक के चिल्लाने लगती है। फिर ऐसे में घर वाले दौड़े दौड़े जाते हैं। फिर जब वो देखते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तो जो औरत होती है वो बताती है कि यहाँ पर खून से लथपथ बिल्कुल ताज़े निशान का, पंजे का निशान था। जब वो शीशे की तरफ देखते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता है। तो फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पत्नी कहती है अरे अभी तो था। तो फिर वो कहते हैं कि तुमको ऐसे ही कुछ वहम हो गया होगा, हम लोगों ने देखा, देखो कुछ नहीं है। फिर वो जो पत्नी होती है वो भी सोचती है कि सही बात है, हो सकता है मुझको कुछ वहम हुआ है, और लोगों ने भी तो देखा, उनको तो नहीं कुछ दिखा। फिर ऐसे ही वो और काम करने लगती है। फिर जब वो काम करने लगती है, काम करके साफ सफाई करके जब वो सोचती है कि लाओ हम नहा लें, फिर वो नहाने के लिए जाती है। अब
उसी बाथरूम में एक बाथ टब होता है। उस बाथ टब में वो जब नहाती है, तब जब वो नहा रही होती है तो पीछे से ऐसा लगता है उसको कि पीछे से कोई उसका गला पकड़ा हो। अब वो बिल्कुल चौंक जाती है और आँख खोल के देखती है तो कहीं कोई कुछ भी नहीं दिखता है। फिर उसको लगता है कि हो सकता है मेरा कुछ वहम हो। फिर वो नहाने लगती है और फिर ऐसा लगता है कि कोई उसकी बदन को सहला रहा हो। फिर वो भी सोचती है कि हो सकता है ये मेरा वहम है, और वो इस बात को इग्नोर करती है और फिर इसी तरह नहा के वो अपने बाथरूम से निकल के आती है और अपने काम में लग जाती है। और वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर में यहाँ पर ये क्या चल रहा है। फिर जब बच्चे खेल रहे होते हैं तभी अचानक जमीन के फर्श पे बहुत ढेर सारे खून पड़े थे, जिसे देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं। फिर घर वाले आते हैं तो पूछते हैं तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो बच्चे कहते हैं खून खून। फिर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी खून नहीं होता। फिर वो बच्चों को डांट कर चले जाते हैं। सब्जी बना रही थी किचन में, तभी जब वो सब्जी पक जाती है और वो खोलती है परोसने के लिए तो देखती है कि कढ़ाई में किसी का कटा सर रखा है। अब वो जैसे ही कढ़ाई उठाती है और देखती है तो कढ़ाई फेंक के चिल्लाने लगती है। फिर उसके सास और उसका पति किचन में जाता है, पूछता है कि क्या हुआ, तो पहले तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो कहती है कि मैंने किसी का कढ़ाई में कटा सर देखा। अब ऐसे में उन लोग भी परेशान कि आखिर में ये तुमको क्या हो गया। उन्हें लगता है कि शायद इसको कोई भूत प्रेत कुछ ऐसा हो गया है, तो इस वजह से शायद इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में वो किसी बाबा के पास जाते हैं और बाबा झाड़ फूक करके इनको अपने घर भेज देता है। फिर ऐसे में ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक रात आती है जो काफी डरावनी और खूंखार रात होती है, जो कोई सोच भी नहीं सकता और जो कोई यकीन भी नहीं कर सकता वो रात आती है। दरअसल वो चांदनी रात होती है और चांदनी रात माना जाता है कि सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक रात होती है। जब ऐसी कुछ जगह हो जहाँ पे भूत प्रेत का साया हो तो वो काफी खूंखार रात मानी जाती है। माना जाता है कि रात इंसान के लिए सबसे भारी रात होती है। कुछ ऐसा ही होता है उस रात में। पति पत्नी सो रहे होते हैं, तभी वो जो पत्नी होती है उसके शरीर से एक एक करके सारे कपड़े उतर गए होते और एक कोई व्यक्ति होता है जो उसके साथ चढ़ के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर जो उसकी पत्नी होती है वो सोचती है कि हो सकता है उसका पति हो, क्योंकि अंधेरा था तो अंधेरे के कारण वो पहचान नहीं सकी। लेकिन जब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है तो फिर जब वो बना चुका होता है थोड़ी देर के बाद देखती है कि उसका पति सो गया। फिर अपने पति को जगा कर पूछती है कि इतने जल्दी आप थक गए, तो उसका पति कहता है क्या, तो कह रहा अरे अभी आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और इतनी जल्दी थक गए। तो जो उसका पति होता है वो कहता नहीं, तो ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया। तो उसकी पत्नी अब परेशान हो जाती है। फिर सोचती है यार ये क्या। फिर उसे लगता है कि शायद उसके साथ इधर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो ये सोचकर फिर दोबारा सो जाती है। जो उसका पति है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होती है और ऐसा लगता है उसको भी बार बार जब भी वो सोता है कोई उसके पैरों से चादर खींच लेता है, तो कभी कोई उसके कानों में गुदगुदी करता है, तो उसे काफ़ी बेचैनी होती है और उसका पति भी फिर आकर हॉल में सो जाता है। फिर जब वो महिला अकेले होती है फिर देखती है कि फिर कोई आकर फिर दोबारा उसके कपड़े उतारता है और कोई उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। अब पास ही में एक लैंप रखा होता है। फिर वो जो पत्नी होती है उसकी, वो तुरंत उस लैंप को हाथ लगाकर खोलती है और फिर देखती है तो बिल्कुल उसके डर से एक चीख निकल जाती है। वो देखती है कि बिल्कुल कोई अर्धनग्न बिल्कुल व्यक्ति खून से लथपथ उसके ऊपर लेटा हुआ है। वो देखकर उसको धक्का मारती है और बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है। फिर घर के सारे लोग जाते हैं उसके कमरे में और फिर देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बताती है तो फिर लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस फ्लैट में गड़बड़ है, क्योंकि किसी न किसी के साथ हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ होता, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते। उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती, लेकिन वो इसको इग्नोर करते थे। फिर वो समझ जाते हैं कि फ्लैट में कुछ तो ऐसा है।
फिर वो उसी रात को उस फ्लैट से छोड़ने की मन बनाते हैं। इस फ्लैट को हमें अभी तुरंत छोड़ देना चाहिए और अपने गांव चले जाना चाहिए। वो जो फ्लैट है उसको खोलते हैं तो वो फ्लैट अपने आप बंद हो जाता है। वो हर बार कोशिश करते हैं कि इस फ्लैट को खोल के, उसका दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ताकत बाहर से दरवाजे को खींच रही है, जिसके कारण दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा है। अब वो बहुत कोशिश करते हैं और वो डर जाते हैं एकदम, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता, जो हाथ पैर बिल्कुल उनके कांपने लगते हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। फिर ऐसे में वो फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं पड़ोस के लोगों को, और पुलिस को भी वो फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं उनका फ़ोन का जो तार है वो कटा हुआ रहता है और फ़ोन बिल्कुल सन्न पड़ा रहता है। अब उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि रात में ही जो उनका फ्लैट है पूरा खून खून हो गया है। बिल्कुल परेशान हो जाते, डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब जब वे देखते हैं कि फिर उसी खून में से कुछ बहुत सारे जो कीड़े होते हैं वो चारों तरफ मक्खी की तरह भनभनाने लगते हैं और इनके कान नाक में घुसने लगते हैं। अब ये बहुत जोरों से चिल्लाते हैं कि वो बाहर तक नहीं जाती है। वो चिल्लाते हैं और जो कीड़े होते हैं वो उनके नाक में, कान में, हर जगह घुस जाते हैं। और बिल्कुल देखते ही देखते जो पूरा परिवार होता है वो रातों रात खत्म हो जाता है। जब 4 दिन से उस फ्लैट से किसी के बाहर निकलने की आवाज़ नहीं आती है और ना कोई, वो 4 दिन से बंद रहता है, तो पड़ोस वाले फिर पुलिस को खबर करते हैं। और जब पुलिस आती है और अंदर फ्लैट के जाती है तो बिल्कुल देख कर सन्न रह जाती है कि एक घर में पति पत्नी, 2 बच्चे और एक लड़की और बूढ़े माता पिता की लाश पड़ी है। अब वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर में इस फ्लैट का रहस्य क्या है, और उस फ्लैट को हमेशा के लिए सील कर देती है। और जो उसका मकान मालिक होता है उसको बुलाती है और उसको हिरासत में लेती है और उससे पूछती है कि आखिर में इस फ्लैट में ऐसा क्या हुआ है, और जब तुम्हें मालूम है तो तुम बार बार लोगों को चंद पैसों के लिए उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो। तो फिर वो जो मकान मालिक होता है वो बताता है पूरी कहानी कि दरअसल कुछ सालों पहले एक लड़का उसके फ्लैट में रहने आता है। वो गांव से यहाँ पढ़ाई करने आता है और वो पार्ट टाइम जॉब करता है और पढ़ाई कर रहा होता है और वो MBBS की तैयारी कर रहा होता है। वो बहुत सालों मेहनत करता है, करीब 4-5 साल बीत जाते हैं और उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है। और माँ बाप जो थे MBBS की पढ़ाई के लिए अपना घर और खेत उन्होंने गिरवी रखा था। लड़का है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता है, और ना माता पिता का जो खेत था वो भी बिक चुका था। अब ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद वो किचन में जाता है और एक छुरी उठाता है और उस छुरी से अपना गला काट लेता है। अब जब गला काटता है तो ऐसे ही तो वो नहीं मरता है, वो काफ़ी तड़फड़ाता है और पूरे फ्लैट में बिल्कुल घूमता है। बाथरूम में भी जाता है और बाथरूम में एक टब रखा होता है जहाँ वो गिर जाता है और गिर के डूब जाता है और फिर वहीं पर वो अब मर जाता है। फिर ऐसे में जो मकान मालिक होता है तो जब इसको बात पता चलती है तो वो सोचता है कि अगर ये बात बाहर जाएगी तो वो जो हमारा फ्लैट है फिर उसे कौन लेना चाहेगा। तो उस फ्लैट को ये पुलिस वालों को पैसे देकर ये रहस्य दबा लेता है। लेकिन ऐसे में उस फ्लैट में जब कोई भी आता तो जो लड़का था वो उनको काफ़ी परेशान करता और फ्लैट में रहने नहीं देता, और जो फ्लैट में होता कुछ ना कुछ उनके साथ इसी तरह घटनाएं घटती। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से जागरूक करना है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके ज़रूर अपनी राय बताइएगा, और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ।